दोस्तों नमस्कार, फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो टैली 5.0 में। मैं हूं सौरभ अग्रवाल। टेलीवर्ड मुरैना चैनल में आपका स्वागत है। टैली 5.0 जब से आया है तब से ये लगातार लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टैली प्राइम के सभी वर्जन्स का ये सबसे अपडेटेड और सबसे ज़्यादा अच्छा वर्जन माना जा रहा है। इस वर्जन के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से आज सभी अकाउंटेंट सीए लोगों के लिए वर्किंग करना बहुत आसान हुआ। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी पार्टी का लेज़र बनाने के बाद उस पार्टी के लिए बिल बना रहे होते हैं या उसकी एंट्रीज कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जिस पार्टी के साथ हम डील कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, क्या ये पार्टी अपने जीएसटी की रिटर्न्स प्रॉपर टाइम पर भर रही है या नहीं। इसके लिए हम अमूमन जीएसटी पोर्टल पे जाकर पार्टी का जीएसटी नंबर डालते हैं और यहाँ से जाकर हम पार्टी के रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस समझते हैं, जानते हैं। दोस्तों ये सब करने के लिए आपको शो फाइलिंग टेबल पर आप क्लिक करते हैं, आप ईयर सेलेक्ट करते हैं और आपको यहाँ फाइलिंग टेबल के बारे में बताया जाता है कि इस पार्टी ने कब कब रिटर्न्स फाइल किए हैं और क्या इसकी स्थिति है। दोस्तों लेकिन ये सारे काम करने के लिए आपको टैली से बाहर आकर के जीएसटी की वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वहाँ नंबर टाइप करना पड़ता है, तब जा कर के आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन दोस्तों टैली में 5.0 में आपको ये चीज़ बहुत ही आसान तरीके से देखने को मिल सकती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों इसके लिए आप चाहें तो किसी भी बनी हुई पार्टी के अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं, नई पार्टी बनाते वक्त देख सकते हैं। तो चलिए हम कोई जो पार्टी पहले से बनी है उसी पार्टी का रिटर्न फाइलिंग का हम स्टेटस जानने के लिए चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हम किसी भी पार्टी के रिटर्न फाइलिंग की डिटेल्स को जान सकते हैं। इसके लिए बहुत आसानी से हम गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट जी दबाते हुए वैलिडेट पार्टी जीएसटी एंड यूएन पे क्लिक करते हैं और जो कोई भी ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है, जैसे हमने झंडी डेटर सेलेक्ट किया और यहाँ हमने गर्ग सेल्स एजेंसी को सिलेक्ट किया। दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही फैच जीएसटीआईएन स्टेटस पर क्लिक करते हैं, ऑल्ट एल बटन दबाते हैं तो आप देखेंगे पूरा स्टेटस उठ के आ गया। और जैसे ही मैं इस पार्टी पे एंटर कर रहा हूँ, इस पार्टी का जो भी एड्रेस आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उस पर आप देखेंगे ये इनका एज पर पोर्टल एड्रेस है। और वहीं हमने जब इस पार्टी का लेज़र बनाया तो यहाँ पर ये हमने केवल इस पार्टी का नाम लिखा हुआ है और इस पार्टी के पिन कोड डाला हुआ है, बाकी डिटेल्स यहाँ नहीं आ रही हैं। अब दोस्तों उसके साथ में यदि हमें पार्टी का फाइलिंग हिस्ट्री भी चेक करना हो तो उसके लिए हमको ऑल्ट एस दबाते हुए और फाइलिंग हिस्ट्री पर क्लिक करते हुए हम अंदर जाएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पार्टी ने पिछले 6 महीनों में अपने कौन कौन से रिटर्न फाइल किए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे GSTR 1 और 3B, ये जो पार्टी है इस पार्टी के रिटर्न क्वार्टरली भरे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अप्रैल मई जून का जो रिटर्न है वो 17 जुलाई को ऑनलाइन फाइल किया हुआ है और जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिटर्न है वो 19 अक्टूबर तक फाइल किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने अपना GSTR 3B भी जून और सितंबर क्वार्टर के लिए 17 जुलाई और 19 अक्टूबर तक भरा हुआ है। तो ये जानकारी बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर एक ही बार में एक ही क्लिक पर देख पा रहे हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ जो पार्टी हमने सेलेक्ट की है उसका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप क्या है, उसके बाद उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस तारीख का है, यहाँ उसका सेंटर जुरिडिक्शन है या स्टेट जुरिडिक्शन है। इस तरह की बहुत सारी की जानकारियाँ हमें यहाँ एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार एक पार्टी का और हम डिटेल यहाँ पर देखते हैं और जैसे ही हमने ऑल्ट एल करके डिटेल फैच की और इस पर एंटर किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी हम लोगों को एड्रेस जो दिख रहा है पोर्टल पर ये है, जबकि हमने अपने टैली में जब पार्टी का लेज़र क्रिएट किया तो यहाँ पर एक भी डिटेल डाली नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से कॉपी करके अपने लेज़र्स को अपडेट कर सकते हैं। अभी हम वर्तमान में बात कर रहे हैं फाइलिंग टेबल के लिए। फाइलिंग हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल हो रहे हैं। तो इस पार्टी ने बिल्कुल सही समय से अपने सारे रिटर्न फाइल किए हुए हैं। तो इस आधार पर हम यह निर्णय ले भी सकते हैं कि जो व्यक्ति लगातार सही टाइम पर रिटर्न फाइल कर रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि वो व्यक्ति जेन्युइनली बिजनेस कर रहा होगा आपके साथ, वह निश्चित रूप से फेयर ट्रांजैक्शन करेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार बहुत ही आसानी से हम यहीं पर टैली के अंदर रहते हुए हमारी सभी पार्टीज के रिटर्न्स की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।